अवस्थी जी का एक पोस्ट बहुत ही प्रासंगिक है और यह समाज के लिए, संस्कृति के लिए, आचरण के लिए संचरण के लिए, व्यवहारण के लिए परम आवश्यक है। वे कहते हैं अनायासेन मरणम। अनायास मृत्यु, बिना दैन्येन जीवनम। दैन्यता, दीनता के बिना जीवन। जीवनम देहांत तव। जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर। बिना कष्ट के, बिना वेदना के, बिना सहारे के मृत्यु उचित होती है। हे परमेश्वर, अपने सानिध्य में, हे ब्रह्म, अपने सानिध्य में हमें उठा दो। यानी किसी का आसरा न हो, किसी की सहायता न हो, दीनता में जीवन व्यतीत करना दुखद और कठिन प्रतीत होता है। हमने ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन में अन्य लोगों को देखा है जो बुढ़े तड़पते हुए दिखाई पड़े, जो बच्चे के पालन पोषण में अनेक प्रकार के व्यवहारों में सक्रिय रहते, चोरी भी करते और झूठ भी बोलते, लेकिन किसी प्रकार से बच्चे का पालन पोषण और शिक्षण में वे सहायता करते हैं। हमने ग्रामीण परिवेश में भी देखा है कि जिस माँ ने दूध से दही जमाया, घी निकाला, उसको बेचा और अपने बच्चे को पढ़ाया, अपने अंतिम काल में वह झोपड़ी में घर के बाहर बहुत दूर आश्रय पाया, जिसके शरीर में टट्टियाँ लिपटी रहती थी, जीव कराहती थी, कोई पूछने वाला नहीं, सफाई करने वाला नहीं। उसके पति की भी वही दुर्दशा हुई जो गुणसार होता है, जहाँ दाना भूजा जाता है सत्तू के लिए, गुणसार में आग जो है हमेशा जलती रहती है। अगर बुझ भी गई तो रात भर गर्म रहता है। बिना कंबल के, बिना चादर के, बिना किसी सहारे के उस गुणसारी में उसके पति ने भी अपना व्यवहार में बहुत कुछ मिला है। बहुत तेरे पुत्र जो विदेशों में रहते हैं, मकान बेचकर
और हवाई अड्डे पर उसको छोड़कर विदेश चले जाते। हाल की अनेक घटनाओं में यह दृश्य दिखाई पड़ता है। जिस माँ ने पाला हो, पोसा हो, शिक्षा प्रदान की हो, कड़ी मेहनत की हो, दूसरे के घरों में काम किया हो, सफाई की हो और उससे जो भी आय हुई है अपने बच्चे के शिक्षण व्यय किया। बहुत YouTube चैनल पर ऐसे प्रकरण प्रसंग आते हैं जिसमें माता पिता के प्रति घृणा का भाव बच्चों में होता है। जब बच्चे वासनांध होते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो उनकी खोज खबर लेने वाला उन बुद्धों की कोई रहता नहीं। एक घटना मेरे पुत्र ने बताया कि एक व्यक्ति दिल्ली कमाने गया। उसकी इच्छा हुई 2 फ्लैट वाले कमरे को, मकान को किराए करने। उसने अपने घर की, गांव की ज़मीन बेच करके वहाँ पर फ्लैट खरीदा और बच्चे को पढ़ाया। वो अमेरिका चला गया। अमेरिका में भी जब वो कार्यरत था, उसकी पत्नी कार्यरत थी, लेकिन जब उसका पिता, उसका देहांत हुआ तो पुत्र नहीं आ सका क्योंकि वह जाग में था। दोनों नहीं आए और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उसका दाह संस्कार किया। जो पुत्र नहीं आया था वह जब 4 कमरों का फ्लैट खरीदा तो वही स्थिति उसके साथ भी हुई। उसका पुत्र और उसकी बहू भी वापस नहीं मिल सकी। एक उपन्यासकार जिन्होंने भारत में निवास करने वाले बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था पिता के द्वारा की गई, माँ के द्वारा की गई, उसका विवाह वो उन्मुक्त प्रेम है। गुरुदत्त का उपन्यास, उसमें यह बताया गया है कि जब वो विदेश पढ़ने गया, विदेश काम करने गया, तो वहाँ पर उसने एक अमेरिकी युवती से वैवाहिक संबंध। लगभग 5-6 महीने के बाद उसका तलाक हो गया। फिर दूसरी पत्नी की आशा में पड़ा और फिर विवाह करने के उपरांत 1 वर्ष के बाद उसका भी तलाक और तीसरा विवाह उसने किया और कुछ दिनों के बाद उसके हाथ और पैर दुर्घटना में टूट गए और वह अपंग हो गया। अपंग की स्थिति में कार्यरत नहीं हो सकता था, इसलिए उसकी पत्नी ने भी छोड़ दिया। जब भारत लौटा तो उसका विवाह हो चुका था, पहले ही हो चुका था और उसके बाद अमेरिका में जॉब करते समय, काम करते समय उसने वासनांध होकर वैवाहिक संबंध स्थापित किया। लेकिन जब वो भारत पहुंचा तो उसके माता पिता जीवित नहीं थे, लेकिन पत्नी जो सप्त फेरे के अंतर्गत आई हुई थी, उसने मुंह में और डालकर खिलाया और जो मल मूत्र उसका होता था उसको साफ।
उपन्यासकार गुरुदत्त का भारतीय सांस्कृतिक परिवेश का उपन्यास बहुत पहले, लगभग 70-80 वर्षों पूर्व समाज का प्रेरणा स्रोत बना। उसके विपरीत मार्क्सवादी विचारधारा के यशपाल ने क्यों फंसे, कॉमरेड का युवक और युवती के वैवाहिक बंधन में क्यों फंसे, वह उस विचारधारा के यशपाल साहित्यकार थे। लेकिन गुरुदत्त में भारतीय संस्कृति का व्यामोह, उन्मुक्त प्रेम की कहानी आज पूरे भारतीय परिवेश में यूरोपीय प्रभाव में आ चुकी है, जहाँ संतान होती है और अनाथ की तरह बाहर फेंक दी जाती है और चर्च के लोग इकट्ठा करके लाते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। वो अपना परिवार का होता है, न समाज का होता है, न देश का होता है। भारत में इसी नाते गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने मेहता से कहलवाया है कि तुम यूरोपीय नारी बनना चाहती हो, स्वतंत्रता चाहती हो, उस कारखाने को छोड़ना चाहती हो जिस कारखाने में मनुष्य का भाग्य बनता है, और उस कारखाने में जाना चाहती हो जहाँ मनुष्य का भाग्य पीसा जाता है। भारत में श्रवण कुमार की कहानी जन जन में स्मृत है, जो अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर तीर्थ यात्रा कराते थे कांवड़ के सवार। जिस देश में वृद्धों की सेवा होती थी, स्पष्ट कहा गया है, माता पिता च भगवन एतौ में दैवतम पर स्वयं च स्नाप्याम एतौ स्वयं पादौ प्रधावये भोजनम प्रयच्छाम। जिस भारतवर्ष में बड़े बुद्धों की सेवा होती है, एक बार नगर के कार्यवाह से मेरा संपर्क हुआ। किशोरी लाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक और अधिकारी थे। हमने चर्चा के दौरान कहा कि वृद्धाश्रम की स्थापना मेरे विचार में है। उन्होंने छूटते ही यह कहा, यह तो यूरोपीय था। जब परिवार से माता पिता को, बुढ़े बुढ़िया को निर्वासित कर दिया जाता है, वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, तो यह पश्चिमी विचारधारा है। आप इस विचारधारा को त्याग दीजिए। उसी दिन मेरे मन में ये विश्वास जमा, किशोरी लाल जी का जो संदेश था, किशोरी लाल जी की जो व्याख्या थी, एक स्वयंसेवक की, एक काशी के नगर कार्यवाह प्रेरणा थी। वास्तव में विदेशों में, यूरोपीय देशों में यह प्रथा है कि जहाँ मदर डे, फादर डे की कल्पना है, अरे मातृनवमी जो पितृपक्ष में आता है, मातृनवमी पर माँ को स्मरण किया जाता है। और हमारी माँ, मूल माँ, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति की माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली, दुर्गा, नौ रूप वाली देवियाँ हैं।
लक्ष्मी सरस्वती है, जो ज्ञान की देवी है। और वही भाव जन जन में, परिवार में, सब में प्रेषित है। भारतवर्ष के कण कण में, मुस्लिम काल में, आक्रांताओं के काल में, अंग्रेजों के काल में ये सब विनष्ट हुआ। और सबसे ज़्यादा विनष्ट कथित आज़ादी के काल में हुआ, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि गुणों की आदर नहीं। इसीलिए अवस्थी जी ये कहते हैं कि दैन्य मन दीनता पूर्वक हमको जीने का अवसर मत दीजिए। हे परमेश्वर, हे ब्रह्म, हे परमात्मा, हम चलते फिरते मृत्यु को प्राप्त हैं। लेकिन यह जो युग है, यह समय है, ये शिक्षा का असर है, ये तंत्र का असर है, ये शासन की व्यवस्था का असर है, शासन के द्वारा समाज के स्वरूप में परिवर्तन किए जाने की प्रक्रिया का है, जिसका नेतृत्व प्रारंभिक काल में जिस व्यक्ति को था वह पूरी तरह वृद्धाश्रम वाला था, जहाँ अस्पतालों में भर्ती कर दिया जाता है और सेवा नर्सें करती हैं। जबकि आनंद की घड़ी उस समय आती है जब पुत्र और बहू, पुत्रियां सेवा करती हैं। निसंदेह पुत्रियों में लगाव होता है, वेदना होती है, अपने माता के पिता के प्रति वे सेवा करती हैं, लेकिन उनका भी परिवार होता है, घर होता है, बच्चे होते हैं, उनके शिक्षण की व्यवस्था होती है। फिर वे बेचैन होकर अपने पिता और माँ के पास आती हैं, समय देती हैं। लेकिन पुत्रों की स्थिति उससे भी गई गुजरी है। जिस देश के युवक विदेशों में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वे भूल जाते हैं अपने माता पिता को। वृद्धावस्था में निराश्रित जीवन, निराशा भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, चाहे गांव हो या शहर हो, उपेक्षा का शिकार। कुछ ऐसे भी हैं जीवंत पुरुष जिनके भीतर धारणा होती है सेवा की, सेवा का व्रत होता है। ऐसे कई लोगों को सेवा करते हुए देखा है कि जो चारपाई पर मलमूत्र त्यागते हैं उसको साफ करते हैं, बहुएं भी साफ करती हैं। जिन घरों में संस्कार रहता है वे बहुएं भी समर्पित जीवन जीती हैं, परिवार के लिए सब कुछ निछावर करती हैं। अवस्थी जी का यह संदेश या पोस्ट निसंदेह प्रेरणादायक है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें किसी के सहारे मरणम बिना दैन्य, बिना दीनता के मृत्यु और जीवन देहांत तव सानिध्य, देहांत आपके पास में सानिध्य में होना चाहिए। हे परमेश्वर, ये कामना भारत का हर एक नर नारी करता है, बिना तड़पन के, बिना व्याकुलता के, बिना बेचैनी के। जब आवाज़ लगाते हैं आवाज़ पहुँचती नहीं। महाकवि जयशंकर प्रसाद की एक रचना है,
आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। टकराती बिल खाती सी पगली सी देती मेरी। हम पुकारते हैं, हम वृद्ध हो गए हैं, हमें पानी चाहिए, हमें चाय चाहिए, हमें कुछ भोजन चाहिए, लेकिन आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ हमारी वापस चली आती है टकराती हुई और बार बार फेरी लगाती है पगली के समान। तो आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। टकराती बिल खाती सी पगली सी देती मेरी। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी ने भी ये कहा है अपने अंतिम काल में कि जिन सामुहि दीठी न दीनी कबहु, जिन सामुहि दीठी न दीनी कबहु, जिन बेटों ने सामने आंख मिला करके बात नहीं किया उनको अब जोम जना। उनके पास कितना जोम है ये तो मालूम ही नहीं। अब मुख जोहत जो नित मेरो है। जो पत्नी हमेशा मुख देखा करती थी उसको अब बैन सुना। अब तो जग जीवन तेरो बिना जग आपन को दिखा तो नहीं। हरिऔध कहा कही औरन के सगहूँ लगी तो पहचान तो नहीं। हे ईश्वर आपके सिवाय और कोई नहीं है। सामाजिक जीवन में हमारे परिवर्तित जो भारतीय जीवन है, जो आक्रांताओं के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है और कथित आज़ाद भारत में जिसने कभी वृद्धों के संबंध में सोचा नहीं, जिसके हाथ में सत्ता का नेतृत्व रहा, जिसने देश को विभाजित किया, उसने ऐसा बीज बोया विष बीज जिसके कारण हमारी संस्कृति प्रभावित हुई। संयोग की बात है कि वर्तमान सत्ता, वर्तमान शासन के भीतर संस्कार प्रदान करने वाला संगठन जो अपने द्वारा किए हुए कार्यों की घोषणा तो नहीं करता, उसके स्वयंसेवक अनाथ को, गरीब को, उपेक्षित को, महिला को, पुरुष को हमेशा मदद करते, चाहे भयंकर बाढ़ हो या भूस्खलन, वहाँ पर नए निर्माण की रचना करते हैं स्वयंसेवकों के सहयोग से। लेकिन उनकी दृष्टि में आज 100 वर्षों के अंतराल में श्रेय लेने की भावना न कभी रही है और न आज है। उनके भीतर राष्ट्र की सेवा है, राष्ट्र का परिवर्तन है, राष्ट्र भाव का प्रवाह है और वे समाज के लिए स्वयंसेवक के स्तर पर भलाई का काम करते हैं। शासन ढोल पीटता है और राजनीतिक दल ढोल पीटा करते हैं कि हमने ये किया, वो किया, लेकिन जो संगठन, जो संघ आज 100 वर्ष का कालखंड पूरा कर चुका है, समाज में सेवा, सहयोग, सद्भाव, आपदा में, विपत्ति में हमेशा सामाजिक रूप से सहयोग दे रहा है।
उसके संस्कार की शासकता व्यवस्था में निसंदेह परिवर्तन की बयार चल रही है। भारत की ऋषित्व परंपरा में वृद्धों के प्रति आदर था। यह कहा भी गया कि यह प्रीरयेत सुचरितैः पितरम सत्, जो अपने अच्छे आचरण से माता पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। अयद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कर्म, जो अपने स्वामी का सदैव हित चाहे वही पत्नी। तन मित्र मापदि सुखे च सम, वही मित्र है जो आपदा में सुख में समान रूप से सक्रिय बना है। ये तीनों भाग्य से मिलते हैं, पुत्र, पत्नी और मित्र, तीनों का जीवन में महत्व है। तो अवस्थी जी का यह संदेश, ये दिशाबोध, ये प्रेरित करता है कि हे ईश्वर, दीनता में हमारी मृत्यु न हो, दीनावस्था में, असहायावस्था में हमारी मृत्यु नहीं हो, बल्कि आपके सानिध्य में, आपकी निकटता में हम निर्गमन करें, अपनी ये लीला, जीवन लीला को समाप्त होता हुआ स्वयं देखें। साधुरा इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते यह कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष की परंपरा में सेवा व्रत रहा है, सेवा की भावना रही है, माता पिता के प्रति आदर का भाव रहा है, जो जिन्होंने पालन किया है, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में जिन्होंने दूध उपलब्ध कराया है, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है, उसके बाद विविध कठिनाइयों को झेलते हुए जिनके शिक्षण में सहायता की है, वे पहचाने और उनका भी वही काल आएगा, वृद्धावस्था आएगी तो वापस लौटता है। हमने देखा है समाज में कि जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की वे भी तड़प करके मरे, वेदनाएं झेल करके मरे, कष्ट झेल करके मरे हैं। और कई पुत्र हों तो जैसे कुत्ते जो है सड़क पर मरते हैं और शव दिखाई पड़ता है, वैसे ही बहुतों के शव पड़े हुए हमने देखा है। भारत का आदर्श, भारतीय परंपरा का आदर्श यूरोपीय भावना में पूरे देश को ढालना उचित नहीं है। यद्यपि ढाला जा चुका है कथित आज़ादी के